आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेजी से बढ़ता अग्निचक्र लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। अब समाचार वाराणसी से। ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन व नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने किया विरोध प्रदर्शन। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। वाराणसी। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन वाराणसी की शाखा ने भोजन अवकाश के समय रेल बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए विरोध प्रदर्शन एवं सभा आयोजित किया। सरकार द्वारा भारतीय रेल की उत्पादन इकाइयों को निजी हाथों में दिए जाने, प्राइवेट ऑपरेटरों द्वारा ट्रेन चलाने के निर्णय, रेल में खाली पड़े पदों पर बहाली करने, महंगाई भत्ता फ्रीज करने, नॉन सेफ्टी कैटेगरी में 50% पदों को सरेंडर करने, पुरानी पेंशन स्कीम न लागू करने आदि के विरोध में आज भारी संख्या में रेल कर्मचारियों ने नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के बैनर तले अपना विरोध जोरदार तरीके से दर्ज कराने का काम किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लखनऊ मंडल के मंडल अध्यक्ष कॉमरेड राजेश सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह आंदोलन एक दिन का नहीं है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का अपना विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रखेगी जब तक सरकार अपने कर्मचारी विरोधी एवं राष्ट्रीय विरोधी निर्णय को वापस नहीं लेते। उन्होंने कहा कि सरकार वैश्विक आपदा कोरोना वायरस संक्रमण काल को भी देश के आम नागरिकों एवं कर्मचारियों के दमन के अवसर में रूप में देख रही है। यह बहुत ही चिंताजनक है। कार्यक्रम को मुख्य रूप से सहायक मंडल मंत्री एसके सिंह, शाखा सचिव सुनील सिंह, राजकुमार डीके सिंह, एलआरसा के शाखा मंत्री एसएस हांडा आदि ने संबोधित किया। देश और दुनिया की बाकी खबरें पढ़ने के लिए अग्निचक्र ऐप को डाउनलोड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। हम डीके सिंह लाइन शाखा के शाखा सचिव नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन आज विरोध कर रहे हैं। क्या मांगे हैं? आज यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करते हुए सरकार के विरोध में, निजीकरण के विरोध में, निगमीकरण के विरोध में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम महामंत्री जी हमारे जो है केंद्रीय महामंत्री लगे हुए हैं कि निजीकरण को बंद किया जाए। सरकारी संस्थान है जो रेल आम जनता की रेल है, उसको आम जनता तक रखने का काम किया जाए और सभी गरीब मजदूर हित के लिए जो निजीकरण है वो किसी हालत में जनता के हित में नहीं है। ये लगातार प्राइवेट को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है, जिसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। मैं शाखा सचिव हूँ नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन वाराणसी शाखा का। विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे? ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। आपने देखा होगा यहाँ पे 3-3 मीटर पे मार्क लगा करके हम लोगों ने लोगों को खड़ा किया हुआ है। ये हमारे लिए रेल कर्मचारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोगों ने पहला काम तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया है। उसके बाद हम लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और हम लोगों को ऐसा करने के लिए भारत सरकार ने ही मजबूर कर दिया है। इतना
निजीकरण, जिस तरह से रेलवे का निजीकरण हो रहा है, कोरोना जैसी महामारी के बीच में जो हमारे रेल कर्मचारी दिन रात एक करके मेहनत करके काम कर रहे हैं, उनके साथ नित्य रोज नए नए दमनकारी आदेश रेलवे बोर्ड संसद से आने का काम हो रहा है। इतना ही नहीं, अभी आपने मीडिया में से आप हैं, आपको पता होगा कि अभी रक्षा क्षेत्र में भी आज बड़ी भारी घोषणा हुई है कि वहाँ भी पूरी तरह से निजीकरण करने का काम किया जा रहा है। मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि जब भी शासन सत्ता जन कल्याण और समाज के लाभार्थ की योजनाओं को छोड़ करके व्यावसायिक दृष्टिकोण रखने लगती है, तो निश्चित मान लीजिए कि देश की आम जनता और रेल कर्मचारी सब पर एक बहुत बड़ा गंभीर संकट आके खड़ा हो गया है। हम लोग डीए फ्रीजिंग का विरोध कर रहे हैं, हम लोग रेलवे को प्राइवेटाइज करने का जो आदेश 140 ट्रेनें ये बाहरी ऑपरेटर को दे रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग ये जो हमारी पुरानी लंबित मांगे हैं एनपीएस की, वो उस पर सरकार नहीं सुन रही है, उसके लिए विरोध कर रहे हैं। एक्ट अप्रेंटिसेस जो कई साल से ट्रेनिंग करके घूम रहे हैं, उनको ही भर्ती के लिए हम लोग का ये आंदोलन है। और साथ में ही एक रेल यूज़र जो साधारण रेल का उपभोक्ता है, उसके लिए भी ये आंदोलन है, क्योंकि जो गरीब जनता है वो आने वाले ये आंदोलन आज तो हम लोग ट्विटर पे और सोशल मीडिया पर करेंगे और ये जो विरोध है वो कर रहे हैं। इसके बाद अगर सरकार कुछ नहीं सुनती है तो फिर आगे हम लोग कुछ कड़ा निर्णय लेने का काम बात कर रहे हैं आप लोग, रेल चक्का जाम की बात। जी, रेल चक्का जाम हम करेंगे, लेकिन ट्रेड यूनियन के जो नियम है, जो तरीके हैं, उसके हिसाब से सरकार को नोटिस दे करके तब इस काम को हम लोग हाथ में लेंगे। इस तरह असंवैधानिक रूप से ये काम नहीं होगा।